दोस्तों एक्सरसाइज मिलन हो रही है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। भारतीय नौसेना दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के साथ ऐतिहासिक युद्ध अभ्यास कर रही है। चाइना को काउंटर करते हुए भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। चीन के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 51 देश तैयार हैं समंदर पर लड़ाई लड़ने के लिए। इसमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर ऐसे हैं जिनके साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या सी के डिस्प्यूट्स। भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी। कैसे? नहीं है ही नहीं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। अच्छा, ये जरूरत हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। नहीं भारत और चीन की जो लड़ाई होगी हिमालय से शुरू होगी, लेकिन खत्म वो समुद्रों में होगी। ये पिछले दिनों आपने देखा वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहाँ से। नहीं, वो ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है। वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं तो आप इंडिया की फेवर में क्यों जा रही हैं आप? एक बात उनकी फेवर में नहीं की, मैंने सारी बातें फैक्ट्स पे की। आप अभी गूगल निकाल लें। अगर मैंने एक बात गलत की हो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो आप, मैं देख रहा हूँ ना, आप प्रेफर करती हैं ज्यादातर इंडिया को। सच बोलना प्रेफर करना होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 50 कंट्रीज की नेवीज ने उनको ज्वाइन किया है। वो छोटी बात नहीं है ये। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे उनका मुकाबला। इंशाल्लाह बोल दिया, क्या बात है। चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो अपना। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा जो मैटर है चाइना का और ये एक्सरसाइज मिलन है, ये सारे के सारे लोग जो अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं, इनकी ड्रिल्स का एक मकसद है। जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत के वाइजैक के कोस्टल एरिया में मिलान नाम की नेवल एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें भारत समेत 50 और देश शामिल हैं, जिसमें क्वाड के चारों देश शामिल हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके अलावा काफ़ी ऐसे देश शामिल हैं जो चाइना के द्वारा सताए गए हैं और ये सब मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके बाद से चाइना के साथ साथ पाकिस्तानियों की भी नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका माई बाप चाइना, जहाँ से उन्हें भीख मिलती है, अगर सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी तो पाकिस्तान को भीख कहाँ से मिलेगी। और भारत की इस तरक्की को देखकर पाकिस्तानियों की जलन ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। चाइना को काउंटर करते हुए भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। और 50 कंट्रीज की जो नेवीज इस वक्त भारत के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज में शामिल है, वो भारत की नेवी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? मतलब चाइना खुद एक अच्छी पावर बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कर पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनके मुताबिक नहीं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अलग ही सोल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ, 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी हैं। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है। अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप? वो भारत के साथ मिले हुए हैं। लेकिन चाइना ने खुद ही आगे किया। उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने ही है। चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में भी जा रहा है, क्या आपको पता है? और आज से 1-1.5 साल पहले अच्छी कुटाई हुई थी चाइनीज सोल्जर्स की। ऐसा मुंह लाल किया था ना, पूरी दुनिया में वो वीडियोस चली थी, इंडियन आर्मी ने किया था। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा। इंडिया जो भी 50 कंट्रीज आपने बताया कि मिलके उनके साथ में ऐसा क्या है, ये तो बताएं। अब ये तो इंडिया वालों से पूछना जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए। ये तो उनसे पूछना चाहिए। भारत जो उनको काउंटर करने के लिए नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, उनके बारे में क्या कहते हैं वो? सकता भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी। कैसे? नहीं है ही नहीं, उनके पास इतनी पावर ही नहीं है। अभी ये 1-1.5 साल पहले पिछले दिनों आपने देखा वो एक पहाड़ी पे कब्जा, एक जगह पे कब्जा किया तो चाइना वालों ने मार मार के इनको निकाल दिया वहाँ से। नहीं, वो
आपने गलत सुना है। मैं वो ताइवान की मीडिया पर भी वो खबर चली थी। वो आज से कुछ देर पहले की बात है। वो इंडियन 6 सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की ठुकाई की थी। वो अपने ऑपोजिट बात कर दी है। बात बताएं आप इंडिया की, मैं तीसरा इंटरव्यू आपके साथ मेरा, आप करती पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हूँ। नहीं तो आप इंडिया की फेवर में क्यों जा रही हैं आप? एक बात उनकी फेवर में नहीं की, मैंने सारी बातें फैक्ट्स पे की। आप अभी गूगल निकाल लें। अगर मैंने एक बात गलत की हो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो आप, मैं देख रहा हूँ ना, आप प्रेफर करती हैं ज्यादातर इंडिया को। सच बोलना प्रेफर करना होता है। कर रही इंडोनेशिया को नहीं कर रही, आप थाईलैंड को नहीं कर रही, की बात ही नहीं कर रही। ठीक है ना, आपका फोकस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान, और आज आपने चाइना को भी बीच में शामिल कर लिया। नहीं, मेरा हाँ, पट्टी को भी कर लिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है और मैं उसी पर ही बात करती हूँ। निमरा, आप इसके ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल। इस पर कंट्रोल नहीं, जो फैक्ट्स है वो तो फैक्ट्स ही है। आप अगर इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना, वो न्यूक्लियर पावर, उनके पास हर चीज बहुत फास्ट है। इंडिया के पास क्या है? पानी रोक सकता है पाकिस्तान का, दरियाओं का पानी रोक सकता है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकता है राह के जरिए। मुझे ये बताएं कि अब हर चीज जो है वो कोल्ड वॉर हो गई है, मईशत की जंग है। जो मईशत में आ गया वो किसी पर भी कंट्रोल कर सकता है। ट्रेड देखें, हाँ बताएं। दुनिया में पूरी दुनिया में, आज मेरी बात गौर से सुन लो, आप मईशत की बात नहीं, दुनिया में सबसे पहली जंग पानी पे हुई है। पानी पे हुई है। अच्छा। मैदान करबला लगा पानी के ऊपर, आखिरी वार भी जो होगी वो पानी के ऊपर ही होगी। दोस्तों, एक्सरसाइज मिलन हो रही है। 1995 में शुरू एक्सरसाइज मिलन, इसमें भारत था, सिंगापुर था और थाईलैंड, श्रीलंका, ये 3-4 देश मिलके इन्होंने करी एक्सरसाइज मिलन शुरू। आज की तारीख में उसमें 50 देश शामिल हैं और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइजेज में, नेवल एक्सरसाइज में इसका नाम लिया जाता है। कम से कम दोस्तों 15 जहाज दूसरे देशों से आए और भारत के 20 जहाज इस एक्सरसाइज में शामिल हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ वाइजैग। इसमें शामिल भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एरियल रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, भारत के डिस्ट्रॉयर्स, भारत के फ्रिगेट्स, भारत की सबमरीन्स, एक पूरा इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार्स, सब के सब इसमें शामिल हैं। और ये जो देश है ना, आप इनका नाम सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गेम क्या चल रहा है। देश के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से 90% वो देश हैं जो कि चीन के सताए हुए हैं। भारत और चीन की जो लड़ाई होगी हिमालय से शुरू होगी, लेकिन खत्म वो समुद्रों में होगी। क्योंकि भारत को एक बात पता है, चाइना आपसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकता इन द माउंटेन्स। वो चीनी फौज नहीं है जो पुरानी वाली थी, ये नई चीनी फौज है। और ये नई चीनी फौज, एक घर में एक बच्चा, चाइना में इनको कहते हैं लिटिल एम्परर्स, यानी कि छोटे महाराज। बच्चों को कहा जाता है लिटिल एम्परर क्योंकि घर में एक ही बच्चा है, और जब एक बच्चा युद्ध के लिए जाता है तो फिर घर में कलेश होता है। और चाइना में कंस्क्रिप्शन चलता है बॉस। चाइना में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो गांव का लड़का भारत में हाथ खड़ा करता है कि मुझे सेना में जाना है, उसके दिल में एक अलग आग है, उसमें लड़ने का एक अलग जज्बा है। लेकिन क्या चाइना में ऐसा होता है कि मुझे फौज में जाना नहीं? चाइना में चाइनीज सरकार बोलती है कि तुम जाओगे फौज में, आओ रिपोर्ट करो वहां पे। तो उसके लिए मजबूरी का सौदा है। और लड़ाई में दोस्तों कहते हैं जिगर जो होता है ना, जिगर, हौसला, जज्बा, ये बहुत मैटर करता है। इवन आज की लड़ाई में जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इतना बड़ा खेल है। मैं आपको बताता हूं, ये पूरा जो मैटर है चाइना का और ये एक्सरसाइज मिलन है, ये सारे के सारे लोग जो अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं, इनकी ड्रिल्स का एक मकसद है कि, और ये बोल नहीं रहे सामने से, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट द फैक्ट इज कि अगर चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिर मिलके चाइना का काट कैसे निकालेंगे। ऑस्ट्रेलिया है इसमें, जापान है इसमें, भारत है इसमें, यूएस है इसमें। इन चारों कंट्रियों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या पता लगता है? ये क्वाड है,